क्या गार्प मर गया है? क्या ये बस कूजान और गार्प का प्लान है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके मन में नया एपिसोड देखने के बाद। आओ चलो एपिसोड 1121 को डिटेल्ड में समझते हैं। ये एपिसोड चालू होता है गार्प एंड कूजान ट्रेनिंग कर रहे होते हैं पंचिंग बैग से। एंड ये कोई नॉर्मल पंचिंग बैग्स नहीं है, इस ट्रेनिंग का नाम है बैटलशिप बैगिंग। हाँ, आपने सही सुना। इस ट्रेनिंग में आपको बैटलशिप में घूसे बजाने होते हैं विदाउट यूजिंग एनी हाकी और डेविल फ्रूट पावर्स। और कुछ देर की ट्रेनिंग के बाद बैटलशिप्स की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तभी हम आगे देखते हैं कि गार्प कुछ ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड है, पर फिर भी वो एक ही पंच में एक बड़े से जायंट सांजुआन वुल्फ को आइलैंड के बाहर ही फेंक देता है। भाई ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस उम्र में भी अपनी हाकी इतनी बार यूज करने के बाद भी वो इतने पावरफुल पंचेस थ्रो कर पा रहा है। यार मेरे को लगता है अपने प्राइम में गार्प सबसे पावरफुल कैरेक्टर होगा वन पीस का। फिर वास्को सॉर्ट अपने ड्रंकिन स्पिटफायर का यूज करता है गार्प पे। गार्प उस आग को पायरेट से डिफेंड करता है और उन्हीं पायरेट्स को पायरेट फायर बॉल की तरह यूज करता है। तभी कुजाकू का कॉल आता है गार्प पे और वो गार्प से कहती है कि जितने भी हमारे सोल्जर्स और प्रिजनर्स थे सारे एस्केप कर चुके हैं आइलैंड से। फिर गार्प कोबी, ग्रस और हेलमेप्पो को रिट्रीट करने को बोल देता है। जब वो लोग भाग रहे होते हैं कूजान वापस आ जाता है एंड गार्प को दोबारा चैलेंज कर देता है। फिर अगला सीन देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होगा। पायरेट एक लड़की को चेस कर रहा होता है, ये देखकर कोबी उस लड़की को बचाने के लिए भागता है। ग्रस समझ गया था कि ये तो एक ट्रैप है, लेकिन वो कोबी को बताने के लिए थोड़ा लेट हो जाता है। तभी श्रियू डेविल फ्रूट सूके नोमी की मदद से इनविजिबल होके कोबी पर अटैक कर देता है। कोबी की ऑब्जर्वेशन हाकी वीक होने की वजह से उसको अटैक पता ही नहीं चल पाता एंड वो एक ऐसे स्टेट में होता है जहाँ वो अटैक को डॉज भी नहीं कर सकता। गार्प ये सब देख लेता है और वो कोबी को धक्का देकर अटैक के बीच में आ जाता है। फिर श्रियू गार्प के ही तलवार मार देता है, लेकिन ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया। गार्प करंटली भी एक योंको से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे बीच में आने की जरूरत क्या पड़ी? हमने एपिसोड 1082 में देखा था कि कैसे शैंक्स मीलों दूर अपनी कॉन्करर हाकी से ग्रीन बुल को ट्रैप कर लेता है। क्या गार्प की कॉन्करर हाकी शैंक्स जितनी भी पावरफुल नहीं है? चलो असली में बताता हूँ सीन क्या है। गार्प का बस एक ही रीजन हो सकता है श्रियू की तलवार खाने का, वो है कि गार्प और कूजान मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। क्या कोबी बस एक डिस्ट्रैक्शन था? क्या कूजान ब्लैक बियर्ड को धोखा दे रहा है? क्या कूजान का मेन मिशन गार्प को हाचिनोसु लाना था? जैसे कि हमने चैप्टर 1126 में देखा था कि ब्लैक बियर्ड बहुत खुश हो जाता है जब उसको पता चलता है कि उन लोगों ने गार्प को बंदी बना लिया है। भाई इन लोगों ने गार्प को चेन्स में बांध रखा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर गार्प श्रियू की गर्दन पकड़कर उसको जमीन पर पटक देता है। गार्प को इंजर्ड देखकर पायरेट्स बहुत खुश हो जाते हैं और उसको मारने के लिए भागते हैं। तभी कूजान उन सबको साइड कर देता है ये बोलकर कि अगर गार्प सा के हाथ पैर थक भी गए तब भी वो लोग उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई देता है गार्प और कूजान का, जो कि थोड़ा इमोशनल था क्योंकि हम उनकी बैक स्टोरी देखते हैं, फिर उनको लड़ता हुआ देखते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, बट क्या करे मजबूरी है। दोनों एक दूसरे को इतना खतरनाक पंच मारते हैं जिसकी एनिमेशन देख के ऑर्गेज़म ही आ जाता है। फिर गार्प और कूजान दोनों अपना मुंह पकड़कर लेट जाते हैं। तभी पिज़ारो गुस्से में आ जाता है और अपने आइलैंड से हाथ निकालकर गार्प की शिप को मारने वाला होता है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि वन पीस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना सब्सक्राइब करने के बाद।